अगर मेरा नाम आया ना, अगर मैं बदनाम हुआ तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें साथ लेके डूबूंगा मैं, याद रखना। कोई वक्त है कॉल करने का? सिर्फ यही बताने के लिए कॉल किया कि सुबह मेरा ट्रैवल एजेंट सीट की कंफर्मेशन के लिए मुझे कॉल करेगा, और तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। लगता है तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो। हाँ, नहीं है मुझे इंटरेस्ट। मैं जो शराइत तुमने मुझे बताई है मुझे वो कबूल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। हेलो हेलो। कुछ भी कर सकता हूँ मलिया, लेकिन आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे, मैं मर जाऊंगा। और आपकी बेटी, उसका क्या होगा? भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी थी। मेरी दो शर्तें, मलिहा को तलाक दे दो और मुझसे निकाह कर लो। आसान होगा क्या? अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो सूरत एक यही है। बंजर दरख्त आपको क्या दे सकता है? जिस तरह तुम मलिहा को नहीं छोड़ सकते ना, उस तरह मैं अपनी बेटी पिंकी को नहीं छोड़ सकती। मैं आपको टूटा हुआ बिखरा हुआ नहीं देख सकती शहबाज। मैं जानती हूँ आपको औलाद की कितनी चाह, और अब आपकी औलाद जब आपके सामने है तो क्या आप उसे छोड़ देंगे मेरे लिए? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
जो शराइत तुमने मुझे बताई हैं मुझे वो कबूल नहीं है। तुम मेरा एक शर्मनाक माजी थी जिस पर मैं मिट्टी डाल चुका हूं। आर्या, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत। और तुम्हारे लिए मैं मलिहा किसी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। अगर तुमने जबरदस्ती मुझे शादी कर भी ली और मलिहा से तलाक दिलवा भी दी तो तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास तुम्हारे लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं। बाबा, अगर राफिया और हारिस इस मामले को लेकर सीरियस हैं तो मेरा ख्याल है हमें भी उसे कंसिडर करना चाहिए। हारिस एक बहुत मेहनती, बहुत ही शरीफ लड़का है और उसे देख के मुझे ऐसा लगता है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ, मेरा भी उसके बारे में यही ख्याल है। तुम क्या कहते हो अरबाज? मुझे क्या एतराज़ होगा बाबा? यकीनन आप लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। नहीं बेटा, हमने फैसला अभी किया नहीं है, सबके मशवरे से फैसला करेंगे। इसका मतलब तुम ज्यादा खुश नहीं हो? अरे नहीं दादा, वैसी बात नहीं है। मेरे लिए अलीजा की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। चूंकि उसकी जिंदगी का सवाल है तो हमें बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेना होगा। वैसे हारिस और राफिया हमारे लिए खुली किताब जैसे हैं। इतने अरसे से वो लोग हमारे साथ हैं और इतना अरसा काफी होता है किसी को पहचानने के लिए। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। बज़ाहिर तो हारिस में मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती, पर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हारिस ने अलीजा से शादी का फैसला किसी वक्ती जज्बात के तहत तो नहीं लिया। चलो, वो आ रहा है, अभी बात कर लेते हैं उससे। हेलो। शुक्र है फारिया, तुमने मुझे फ़ोन तो किया। यार मुझे बिलाल का नंबर दो, जो नया वाला वो यूज़ कर रहा है। उसने हम दोनों के साथ फ्रॉड किया है। मतलब तुम्हारे साथ भी? उसने मेरे साथ फ्रॉड करके अपनी शामत को आवाज़ दी। उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। खैर, कहाँ हो तुम? मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। मैं घर पे हूँ। चलो, आ रही हूँ। उसने हमसे झूठ पे झूठ बोला, हमें लारे दिए और खुद निकल गया। तुम्हारे साथ तो उसका बिजनेस वाला सीन था ना। मुझे किस खाते में उसने धोखा दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तुमसे फायदा भी क्या होना था उसको? क्या मिल जाता उसे? ये उसके राज को राज रखने की कीमत थी। उसने मुझसे बोला था मैं अपना मुंह बंद रखूंगी तो वो मुझे उसकी कीमत देगा।
कौन सा राज? फारिया वो अमेरिका अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए गया है, तलाक देने नहीं। कैसे हो? खुश हो ना? राफे बाजी बात पूछनी थी। मैं तो बीमार हूँ। तुम्हें किसने कहा तुम बीमार हो? सब ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मैं बीमार हूँ। आप बीमार नहीं हो। सब आपको इसलिए ट्रीट करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, आपका एक्सीडेंट हो गया था और आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत है, सिर्फ इसलिए। तो मुझे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आप जाना? जाओगे लेकिन प्रॉपर रिकवरी के बाद, हाँ? और हारिस आपको खुद पढ़ाएगा। लेकिन ये शादी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए है, क्योंकि हारिस आपसे बहुत प्यार करता है। बहुत दुआएं मांगी मेरे भाई ने आपको पाने के लिए। बहुत मजा आएगा, हम एक साथ रहेंगे। खुश हो ना मेरे साथ रहने के लिए? मेरी प्यारी सी अम्मी से। सारे नंबर सामने बंद है या फिर
चेंज कर लो। व्हाट्सएप पे तो ऑनलाइन था सुबह, अब ऑफलाइन है। कमीना सारी प्लानिंग के साथ ही है। कब तक भागेगा? वापस तो यहीं आना पड़ेगा। यहाँ घर है, पूरा सेटअप है, बिजनेस है, कहाँ भाग सकता है? फारिया, उसकी पूरी फैमिली वहां पे है। तो हैरत की बात, उसके डैड भी वहां है, यहाँ बिजनेस कौन संभालेगा? इकलौता बेटा है और उसके यहाँ पहली औलाद होने वाली है। मे बी ही वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट इट विद एवरीबडी। औलाद माय फुट। मुझसे झूठ बोलता रहा, लारे देता रहा कि अपने मैके जाके बैठी है बीवी, डिवोर्स देने लगा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। फारिया, ये मर्द ऐसे ही होते हैं और तुम हर दफा उन पे बिलीव कर लेती हो, हालांकि तुम खुद इतनी एक्सपीरियंस्ड हो यार। आई डोंट केयर, मैं कौन सा सीरियस थी, मैं भी टाइम पास ही कर रही थी। शादी मुझे तो करनी नहीं है, वरना अरबाज से बेहतर कोई हो सकता था। मेरे नाज नखरे उठाता था, इतनी मोहब्बत करता था। और पता है, जब तलाक का बोला था ना मैंने, बीमार हो गया था, लेकिन मैंने उसकी भी परवाह नहीं की। बात यह कि गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार सकती, किसी की गुलाम बन के नहीं रह सकती। चलो एक शौहर होता ना तो चलो गुजारा कर लेती, लेकिन पूरा खानदान और उसका खानदान, ओफ, खानदान के साथ गुजारा नहीं कर सकती मैं। अरे यार, I'm done. भाई मैं तो अगले जुमे को निकाह करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ भाई, मुझे तो जल्दी है। मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची जितनी जल्दी नॉर्मल लाइफ में आ जाए उतना बेहतर है। मुझे पूरा यकीन है कि हारिस और राफिया की मोहब्बत मेरी बच्ची को बहुत जल्दी ठीक कर देगी इंशाल्लाह। कितना शौक था मेरी बच्ची को पढ़ने का, साल भी जाया हो गया उसका। अरे माँ, एक मरतबा लीजा नॉर्मल हो जाए इंशाल्लाह उसको दोबारा पढ़ाई ज्वाइन करा देंगे। राफिया ने भी यही कहा था कि जो ही वो नॉर्मल होगी हम उसे दोबारा ज्वाइन करा देंगे यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, तो बस फिर तुम लोग कल से शॉपिंग शुरू कर दो। भाई मैं तो मायूं भी करूंगी और मेहंदी भी करूंगी। इकलौती बेटी है मेरी, 100 अरमान है मेरे। हाँ भाई, क्यों नहीं भाई, पूरी धूमधाम से शादी होगी, क्यों अयाज? जरूर अम्मा, जरूर कीजिएगा, जो दिल में आए कीजिएगा। अपने दिल के सारे अरमान पूरे करना है आप लोग। काश मेरा अरबाज भी शादी के लिए राजी हो जाता तो मैं दोनों की शादी एक साथ ही कर देती। पहले लड़की तो ढूंढ लो और उन साहबजादे से ही पूछ लो इस मर्तबा उनका क्या इरादा है। पिछली बार तो उन्होंने मनमानी की थी। अरे मासूम था बेचारा, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और सच पूछो तो राफिया मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन बस मैं ये डर रही हूँ कि उसे अजीब तो नहीं लगेगा, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं बट्टे सट्टे की बात कर रही हूँ। किस जमाने की बातें कर रही हो आप? पुराने जमाने की बातें, अब कोई ऐसा नहीं सोचता। अगर तुम लोगों को राफिया पसंद है तो अरबाज से बात कर लो, अली जी की शादी के बाद देख लेते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि राफिया भी हमारी बेटी और हारिस से बड़ी है, तो उसका घर बसाना भी हमारी जिम्मेदारी है।
अलीज़े, तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। मेरी जॉब लग गई है, अच्छी फैसिलिटीज के साथ। सोचा था ये खबर सबसे पहले बाजी को दूंगा, लेकिन मेरे लिए बाजी और तुम दोनों मेरे लिए बहुत अजीज हो, तो पहले तुम ही क्यों ना सही। न जाने क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ना घर की सजावट। ऐसा लग रहा है कि सारी खुशियां मान पड़ गई हैं। कभी कभी इंसान सब कुछ हासिल करके इंसान को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो खाली हाथ रह गया। मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। काश मैं तुम्हें समझा सकता, लेकिन क्या करूं, वक्त और हालात दोनों ने ताले लगा दिया है मेरी जुबान पर। ये शादी आपकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए है, क्योंकि हारिस आपसे बहुत प्यार करता है। बहुत दुआएं मांगी मेरे भाई ने आपको पाने के लिए। बहुत मजा आएगा, हम एक साथ रहेंगे। खुश हो ना मेरे साथ रहने के लिए? मेरी प्यारी सी अली से। अली से, हाँ, तुम खुश तो हो ना? पता है मैंने रातों में कितनी दुआएं की हैं अपने अल्लाह से तुम्हारे लिए। मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। यकीन ही नहीं आ रहा है कि सब लोग इतनी जल्दी मान गए। अली से पता है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जो मेरे अल्लाह ने पूरी कर दी। अब मुझे ये मालूम करना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्या तुम्हारे दिल में भी वही जज्बात है जो मेरे दिल में? बोलो लीजिए। शुक्र है, तुमने मुझे खुश कर दिया। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं किसी मजबूरी के तहत तुमने इस रिश्ते को कबूल ना किया हो।
एक्सक्यूज मी। ये फ्रॉडिया क्या समझता था? इसके पैसों के बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा। देख के फारिया, खेल में जीत है तो हार भी। और फारिया की किस्मत में हार कभी आती नहीं। आज दिन मेरा है। तुम उनकी बातों पर भी यकीन करती हो? करती तो नहीं हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो ना। चलो, तुम्हारा चेक वाला नुकसान तो पूरा ही हो गया। Well, best of luck for that. क्या पी रही हो? जूस पी रही हूँ। पीना? थैंक यू। दिल तो नहीं चाह रहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ। तुम लोग तो इस घर का हिस्सा बन गए हो, लेकिन मजबूरी है इसलिए जाने दे रही हूँ। क्या करूँ आंटी, घर जाके हारिस की शादी की तैयारी भी तो करनी है। हाँ बेटा, लेकिन तुम लोग किसी तकल्लुफात में मत पड़ना प्लीज। हम एक ही खानदान का हिस्सा हैं, सारी तैयारी यहीं हो जाएगी, ठीक है? तो नो तकल्लुफ। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो प्यार और इज्जत आप लोगों ने हमें दी, हमें कभी किसी ने नहीं दी। आप जानते तो हैं, अम्मी के अलावा हमारी फैमिली में था ही नहीं कोई। लेकिन हारिस मेरा इकलौता भाई है। मैं चाहती हूँ उसकी शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूँ। जरूर बेटा, अपने सारे अरमान पूरे करो। बस सारी रस्में हम एक ही जगह पे कर लेंगे। जी आंटी, अब जैसे आपकी मर्जी, आप हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश हो। मैं भी चलता हूँ गाड़ी तक साथ। छोड़ दिया। आखिर बताओगी कि भी हुआ क्या है? इस बेगैरत ने जानबूझकर किया मेरे साथ ऐसे। मुझे जान के उकसाया, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। क्या? सब कुछ? हाँ, सब कुछ। अकाउंट में जितने भी पैसे थे सब कुछ लगा दिया। Are you mad? उसने तुम्हें उकसाया और तुमने सोचे समझे बगैर जोश में आके सब कुछ लगा दिया। मैंने कितना समझाया था तुम्हें फारिया, ये इंसानों को बर्बाद कर देती है। ये भी खबीस इंसान का काम है। और तुम बच्ची थी ना, उसकी बातों में आ गई। अपनी अकल इस्तेमाल करनी थी ना तुमने। बस हो गई यार गलती। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं फारिया। और मान लो तुम्हें लालच होगा। यही था जो था, क्या कर सकती हूँ। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करूं अब। मुश्किल 2-3 लाख रुपए ही पड़े हैं अब अकाउंट में, उससे क्या होगा मेरा। तुमने भी तो हद ही कर दी है ना। इतना बड़ा दाव लगाने की आखिर जरूरत क्या थी तुम्हें? उस कमीने ने चैलेंज किया था मुझे, मेरा कसूर नहीं है। उसने चैलेंज किया था या तुम्हारी अपनी लालच ने तुम्हें उकसाया था? तुमसे ज्यादा ग्रीडी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे साथ? हालात बुरे हो गए इसका मतलब ये नहीं कि किसी की कोई भी बात सुन लूंगी मैं। आइंदा सोच समझ के बात करना मुझसे।
एक्सक्यूज मी। आप अपनी इस परेशानी को कम क्यों नहीं कर लेते? परेशान तो नहीं हूँ। वो तो आपका चेहरा बता रहा है मुझे। आप जितना इस मामले को ट्रैक करेंगे उतना ये मामला उलझता जाएगा शहबाज। आप उससे बात क्यों नहीं करते? इस बात करना बेकार है मलिया। मैंने बहुत अच्छी तरह सोचा है। फारिया जैसी खुदगर्ज औरत जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, आज पैसों की डील को मना कर रही है, इसका मतलब उसका प्लान कुछ और है। तो आप उसकी शर्तें मान क्यों नहीं लेते? और मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि मैं उसकी ये घटिया शर्तें कभी नहीं मानूंगा। तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा की ऑफर करें, बात तो करें उससे। मौका मिला ही का, आप देख तो रही थी। ठीक है, कल पहला काम आप यही करेंगे कि आप उससे बात करेंगे। अच्छा हुआ अलीजे का मामला भी सुलझ गया। मैं यही सोच रहा था कि अगर हम अलीजे के इस हादसे को लोगों से छुपाते और खुदा न खास्ता उसकी शादी के बाद उन्हें पता चल जाता तो कितना बुरा होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हारिस अलीजे की मासी के बारे में सब जानता है। तो बस अब आप इस परेशानी को खत्म करें ताकि हम अलीजे की शादी को एंजॉय कर सकें। हेलो, लगता है तुमने मुझे गुड बाय कहने के लिए कॉल की। गुड बाय माय फुट। मुझे क्या जरूरत है तुम्हें गुड बाय कहने की? तो फिर कॉल क्यों की? तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि पिंकी के पासपोर्ट में कोई इशू हो रहा है, तो उसको फिलहाल यहीं छोड़कर मैं अकेली जाऊंगी। अच्छा, ये तो मेरे लिए अच्छा होगा। यकीनन तुम उसे मेरे पास छोड़ोगी। क्यों? तुम्हारे पास क्यों छोड़ के जाऊंगी? तुमने आज तक किया क्या है हम दोनों के लिए? उसकी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली जो मुफ्त में तुम्हारे हवाले करके चली जाऊंगी मैं? अच्छा, इसका मतलब है उसे दारुल अमान में छोड़ो? नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, उसके हवाले कर रही हूँ। उसके बदले वो मुझे इंग्लैंड में एक अपार्टमेंट दे रहा है। कौन फ्रेंड? तुम्हें इससे मतलब क्यों नहीं होना चाहिए? बेटी है वो मेरी। अब तुम ख्वाब में ही देखना अपनी बेटी को और सोचते रहना कि कहीं तुम्हारी भी एक बेटी थी। फारिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और जो तुम कर रहे हो मेरे साथ, वो किसके हवाले कर रही हो मेरी बेटी को? और तुम्हारा ये दोस्त है कौन? करता क्या है ये? वो जो भी है पिंकी का सरपरस्त है। कानूनी तौर पर पिंकी को उसके हवाले कर रही हूँ।